मुर्दा भी खाते हैं, मुर्दा पे साहब बैठ के तपस्या भी करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, मुर्दा के साहब वो बैठ के मैं भी तपस्या कर चुका हूँ। महाराज जी जो मुर्दे पर बैठकर जो साधना करते हैं उसको कौन सी साधना बोलते हैं? मुर्दा को शादी में बैठने से पहले मुर्दा को शरीर को बांधा जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जितने भी हमने अघोरियों को देखा, पागल हो गया होकर मरते हुए देखा अधिकतर। अच्छा। रामदेव, बलदेव, लूटो खाओ चल दो, इंडिया से लेके मीडिया तक। केस गिरा कालका बनी, सर गिरा शाखामरी बनी, मस्तक गिरा छिमस्तिका बनी, बिंदी गिरा मरा हुआ मांस कौन खाता है? गिद्ध खाता है और कौन खाता है? कुत्ता खाता है और कौन खाएगा? मुर्दा बहुत बहते हुए जाते, मैं पकड़ के खींच लिया आया था, बांध दिया तो उसको बाहर पड़ा था। रात में गया, उसको खींच लिया है। कोई डर निडर व्यक्ति एकदम, कोई वो मैं उसको मानता हूँ जो एक दर्ब बैठा रहे, किसी से न मांगे, सब कुछ प्राप्त करे, तो उसको कहते हैं अघोरी। घोरी संसारिक जीवन में रह सकते हैं तो से आपका पटकी पटका हुआ कारण ये था कि पहले मैं थोड़ा जब जवानी पे आया, बचपना से तपस्या करते जवानी पे आया, तो मैंने भी सोचा कि लिया मैं भी कुछ साधना करूं, कुछ सिद्धियां करूं। तो जब लोग सिद्धियां करने के लिए उतरते हैं तो उसमें अनेकों चीज़ें आते हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में बाधाएं बन जाते हैं, धक्की धुक्का। मसान में कोई धक्का खाने वाली सिस्टम नहीं है ना। और कहीं तो आप कहीं भी जाएंगे भजन के अंदर, आपको धक्का खाना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा। यहाँ तो यहाँ कोई किसी के लाइन न तो कोई एकदम एकांत बासा झगड़ा न जासा। आप ऐसे रिकॉर्ड शूटिंग करते रहेंगे हाँ। और हम आपके सामने से खड़े रहेंगे, आप हमको नहीं पहचान पाएंगे। अच्छा, आप हमारा बिगाड़ के चले जाओ विदेश के अंदर ना, कोई बात नहीं, एक हफ्ते के अंदर तुम्हारी बॉडी की अस्थि आएगी वहाँ से। इतना गहरा नाता आपका शमशान से क्यों है? आज आप लोगों तो लोग कहाँ से पहुँच गए, बड़ी गुस्सा आई। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम प्रयागराज के दारागंज स्थित शमशान घाट में मौजूद हैं। शाम का समय हो रहा है। सामने आप देख पाएंगे अघोरी बाबा जी हैं और बगल में इनका धुआं जलता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इससे पहले भी बहुत सारे अघोरियों के हमने इंटरव्यू किए। दरअसल अघोरियों को लेकर बहुत सारी मिथ्यात्मक बातें भी हैं, बहुत सारे रहस्यमयी बातें भी हैं कि आखिरकार अघोरियों का शमशान से क्या नाता है। अघोरी अपनी सारी क्रियाएं शमशान पर ही क्यों करते हैं? अघोरी शमशान से इतना लगाव क्यों रखते हैं? बहुत सारे सवाल हैं। और साथ ही अघोरियों को लेकर कई तरह की क्रियाएं हैं जो आमतौर पर आप लोगों ने सुना होगा। कपाल क्रिया, शव साधना, मसान क्रिया, इस तरह की बहुत सारी क्रियाएं हैं और इन सारी क्रियाओं को अघोरी सिर्फ शमशान घाट पर ही करना पसंद करेंगे। आमतौर पर जिन चीज़ों से आप घृणा करते हैं, यानी कि अर्थी को लेकर लोग शमशान तक जाते हैं और शमशान में सिर्फ ये इंतज़ार करते हैं कि कितने जल्दी जो ये पार्थिव शरीर है वो पंच तत्व में विलीन हो जाए, इसके बाद हम लोग पुनः वापस घर लौट जाएं। लेकिन जहाँ से आप लोग चले जाते हैं उसी जगह पर जो अघोरी होते हैं वो निवास करते हैं। और बता दें कि ये एक पूरा बाड़ा है, पूरा घेरा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि चिताओं से निकली हुई जो अर्धजली लकड़ियाँ हैं उनसे महाराज जी ने एक बाड़ा बना रखा है। कहा जाए तो आश्रम है इनका। और जो अर्थी की निकली हुई लकड़ियाँ यानी कि अर्थी का जो बाँस है उसको मिलाकर महाराज जी ने अपना आश्रम बना रखा है। साथ ही जो कफन वगैरह हैं उसको भी महाराज जी ने अपने आश्रम में इस्तेमाल किया है। इससे पहले बहुत सारे जब अघोरियों के इंटरव्यू हमने किए तो वहाँ पर भी हमारे यही सवाल थे कि दरअसल अघोरी होते कौन हैं, अघोरी करते क्या हैं, इनकी क्रियाएं अन्य साधु संतों की अपेक्षा अलग क्यों होती है, अघोरी कितने प्रकार के होते हैं, फिर अघोर पंथ क्या है। इन सारे सवालों पर बातचीत करेंगे महाराज जी से। तो अभी महाराज जी बूटी का सेवन कर रहे हैं और अमूमन अभी तक जितने अघोरियों के हमने इंटरव्यू किए तो ज़्यादातर सारे वीडियो में इसी तरह से जो अघोरी बाबा लोग हैं वो जड़ी बूटी का सेवन करते नजर आए। तो महाराज जी क्या नाम हुआ आपका? हमें तो लोग तीर्थराज अवगढ़ भयंकर नाथ, भयंकर नाथ बाबा जी। तीर्थराज अवगढ़ भयंकर नाथ, प्रयागराज का अवगढ़, हाँ। त्रिवेणी बांध शास्त्री पुल के नीचे बैठते हैं, भजन करते हैं। अच्छा, अपनी ज़िंदगी में जीना भजन है, मरना हवन है, यही सत्य है। यही। और राजा रंग फकीर कोई भी प्राणी कोई बुरा नहीं है, किसी को बुरा नहीं कहा जाए। जी जी। क्योंकि हर प्राणी जो भी कर रहा है भजन कर रहा है। कोई राम राम जप रहा है, कोई शिव शिव जप रहा है, कोई दुर्गा, भजन ही कर रहा है। तो जीना भजन है और मरना ही एक हवन है, मोक्ष है। यही सत्य है क्या। तो ये अगर आपका भजन अच्छा है तो हवन भी अच्छा है। और ये जो फर्जी ढोंग लोग करते हैं ना,
या भौकाल मरी हुई खोपड़ियाँ लेकर चलते हैं ना, आपने देखा होगा बड़े बड़े घोड़ियों को। हाँ, मरी हुई खोपड़ियाँ लेके चलते हैं उस खोपड़ियों को सिद्ध करने के लिए। तो हमारा कहना है कि अपनी खोपड़ियाँ पहले सिद्ध किया जाए। महाराज जी अपनी इस पर हम बातचीत करेंगे। तो महाराज जी जो है प्रयागराज के अवघड़ है बाबा भयंकर भयंकर नाथ। महाराज जी आप अघोरी हैं, वैष्णव अवघड़। वैष्णव अवघड़। हाँ, मैं जब से पैदा हुआ हूँ पैदाइशी ही कच्छ मच्छ दारू शराब का मैं स्वाद भी नहीं जानता हूँ। क्या स्वाद जो टेस्ट होता है वो नहीं जानना। तो कभी इधर आत्मा गई दारू शराब कच्छ में। लहसुन प्याज भी नहीं खाता हूँ। वैष्णव धर्म का होगा। मेरी उम्र 5 साल की थी, छोटा से था मैं, तभी से मैं इस भूमि पे यहाँ अपना अखंड धूना लगाकर अपना तपस्या कर रहा हूँ, भजन कर रहा अच्छा हूँ। महाराज जी अघोरी कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, साधनाएं तो आज के युग में अगर वेदों से देखा जाए तो वेद में 2 पंथ हैं, दैविक पंथ बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। दैविक पंथ के देवगुरु बृहस्पति। असुरी संप्रदाय के हैं गुरु शुक्राचार्य। ये वेद में 2 पंथ हैं। आज के युग में इस कलयुग में 478 पंथ लोग बना लिए हैं। अब कौन सा पंथ गिनाया जाए, आप ही बताइए। सब अपना अपना धर्म अपना अपना पंथ बना दिए हैं। रामदेव बलदेव लूटो खाओ चल दो इंडिया से लेके मीडिया तक। अब किसी को बुरा भी नहीं कहा जा सकता ना। तो क्या है कि अपना तो बिजनेस है, ही नहीं है, अपने एक भजन करने की चीज़ें हैं। अच्छा महाराज जी आपने कहा हम वैष्णव अघोरी हैं, तांत्रिक अघोरी अलग होते हैं कि आप भी तंत्र? हाँ, वो जो तांत्रिक अघोरी होते हैं वो मरा हुआ मांस खाते हैं, मुर्दा खाते हैं। सही बात है। हाँ, ये सही बात है। तो बात क्या है, अघोरी ही। देखिए बात ये है कि उनकी सिद्धियां बेकार हो जाती हैं, उनको मोक्ष को नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है, उस अघोरी को मोक्ष नहीं है। वैष्णव संप्रदाय में मोक्ष है। और वैष्णव संप्रदाय का मतलब कि पावर का मतलब कि केस गिरा कालका बनी, सर गिरा शाखामरी बनी, मस्तक गिरा छिन्मस्तिका बनी, बिंदी गिरा बिन बांसुरी, भौ गिरा भैरवी माता, आँख गिरा नैना माता, नाक गिरा नासका देवी, मुख गिरा मुंबा देवी, जीव गिरा ज्वाला देवी, कान गिरा कल्याणी देवी, कंठ गिरा मरकंटक, हार गिरा मैयर, कंधा गिरा काठमांडू नेपाल, हाथ गिरा गिलास भवानी, बाजू गिरा वैष्णो देवी, कमर गिरा कामरूका मुखिया, चरण गिरा चंडिका देवी, तारू गिरा तालकन देवी, कड़ा गिरा कड़ा धाम शीतला, अंगूठा गिरा लोभ शंकरी माता की जय। क्या बात है। तो देखिए ये होता है पावर, ये यही है मोक्ष। अब महाराज जी कुछ सवाल करें हम आपसे? बोलिए। मान लीजिए आप तो वैष्णव अघोरी हैं और महाराज जी ने बताया कि मैं वैष्णव अघोरी हूँ, तो बाबा जी लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। और बाबा जी ने ये भी बताया कि अघोरियों में भी कई तरह के अघोरी होते हैं। एक तांत्रिक अघोरी होते हैं, बाबा जी ने बताया कि बिल्कुल वो मुर्दे का सेवन करते हैं क्योंकि अपनी क्रिया में लेते हैं, वो तांत्रिक अघोरी होते हैं। और बाबा जी वैष्णव अघोरी हैं, ये लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, मुर्दे खाना तो दूर की बात है। तो महाराज जी अभी जितने अघोरियों से हमने इंटरव्यू किए ज़्यादातर, आज आप पहले वैष्णव अघोरी मिले हैं जिन्होंने ये कहा कि हम ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं। प्रयागराज का अवगढ़ हूँ ना, इसलिए प्रयागराज तीर्थराज अवगढ़ से मेरा नाम जुड़ा हुआ है। मतलब कि जैसे तीर्थराज प्रयाग, तीर्थों में सबसे बड़ा प्रयागराज, तो तीर्थराज यहाँ के लोगों हमें तीर्थराज अवगढ़ बोलते हैं। तो तीर्थराज अवगढ़ का मतलब कि तीर्थों में जितने भी अवगढ़ हैं सबसे श्रेष्ठ अवगढ़। इसलिए वैष्णव संप्रदाय का मैं बचपन से ही आज तक मैं सेवन ही नहीं किया। तो क्या बताऊँ, इसका स्वाद नहीं मालूम, क्या बतलाऊँ भाई। चढ़ता है, लोग चढ़ाने आते हैं, चढ़ा देते हैं, मरता है, छूने से नहीं मरता है क्या। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है महाराज जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब उन अघोरियों से हमने बातचीत किया कि आप लोग मुर्दा खाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ हम मुर्दा खाते हैं। तो क्या बात सही है, वो लोग मुर्दा खाते हैं? मुर्दा भी खाते हैं, मुर्दा पे साफ बैठ के तपस्या भी करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, मुर्दा के साफ वो बैठ के मैं भी तपस्या कर चुका हूँ। वैष्णव संप्रदाय में खाने पीने से दूर रहता हूँ, मैं भी तपस्या कर चुका हूँ। कर चुके हैं महाराज? मैं भी, ये तपस्या मेरी आज से 30 साल पहले की बात है, कर चुका हूँ। तब पहले साव वो लोग बहा देते थे, तो तपस्या करता। अब तो कुछ ऐसा कुछ ही नहीं है, हाड़ मास कहीं कुछ जो लोग कुछ दिखाया जाए, समझ लो ना। तो लोग करते तो मैं देखता था, लेकिन उनको कुछ प्राप्त नहीं होता था। कोई पागल हो जाता था, कोई मर जाते थे। कुल मिला के जितने भी हमने अघोरियों को देखा, पागल हो या होकर मरते हुए देखा अधिकतर। अच्छा महाराज जी, जो मुर्दे पर बैठकर जो साधना करते हैं उसको कौन सी साधना बोलते हैं? सौ साधना होती है। सौ साधना होती है? हाँ, 100 साधना। मुर्दे पर बैठकर, छाती पर बैठकर, लेकिन मुर्दा को छाती पर बैठने से पहले मुर्दा को शरीर को बांधा जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, हाथ ऐसे लिटा के, हाथ पैर
कमर सब कुछ बांधा जाता है। तब उस पे जो इस मुर्दे पे लेटा के जो आसनी होती है ना चटाई, उसको उसी उस छाती पे बैठा बिछा कर आसन लगा कर तब बैठ के जो है ताकि कंट्रोल जाप में रहे। किया। हाँ, मतलब कि दक्षिण दिशा मुख करके, अच्छा अच्छा। पूरब दिशा नहीं, हाँ हाँ। दक्षिण दिशा। और महाराज जी जब तांत्रिक अघोरियों से हमने बातचीत किया तो उन्होंने ये कहा कि गाय को छोड़कर बाकी सब कुछ खा लेते हैं, कुत्ता बिल्ली मुर्दा सब कुछ खा लेते देखिए मतलब नहीं समझते, मरा हुआ मांस तो हमारे, देखो किसी को बुरा ये बात मत मानना, मरा हुआ मांस कौन खाता है? गिद्ध खाता है और कौन खाता है? कुत्ता खाता है और कौन खाएगा? हैं। वो तो कह रहे हैं कुत्ता को भी खा लेते हैं। हाँ, नहीं समझ पा रहे हैं आप, मरा हुआ मांस भी अघोरी हैं, अब किसी को बुरा नहीं कर भाई, उनकी सिद्धियां हैं। मतलब है ये बात सही है। हाँ, सिद्धियां हैं, लेकिन क्या है कि देखिए जो वैष्णव संप्रदाय में सिद्धियां जो छुपी हुई हैं, जो रहस्य हैं, जो वैष्णव संप्रदाय जो सिद्धियां हैं उसमें शक्तिपीठ होती हैं। हाँ। शक्तिपीठ चलती हैं, एक शिव नहीं अनेक शिव होते हैं जी। वैष्णव संप्रदाय में। आप जैसे कि काशी विश्वनाथ को पूछते तो काशी विश्वनाथ जाना पड़ेगा, जी। बैजनाथ को पूछे तो बैजनाथ जाना पड़ेगा। तो एक शिव को अनेक शिव को पूछो ना। जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर दातार हरे, जय कैलाशी जय अविनाशी जय जय सोमनाथ ओमकार हरे। बताओ हमने कितने भोलेनाथ के नाम ले डाला, आप बताइए। तो वैष्णव में जो आनंद, वैष्णव का मतलब कि मोक्ष। जैसे आपको चाहिए भैया हमको फला जगह जाना है, गाड़ी चाहिए, हाँ। मंत्री जी आएंगे न हवाई जहाज चाहिए, तो नहीं, हम लोगों को अंतगति में क्या है कि ए बाबा इधर ना, इधर आए पे बैठ के चल। अच्छा महाराज जी, हम अब लोग खास तपस्या खास किए खास हैं। सवाल होंगे महाराज जी। अघोरियों का शमशान से क्या नाता है? नाता ये एक सिद्धि, काला जादू, अघोरियों काला जादू करते हैं और सिद्धियाँ करते हैं। आप भी महाराज जी? जी मैं काला जादू नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं, मारण क्रियाएं मैं मालूम तो बहुत कुछ है। गंगा मैया की कृपा ऐसी है कि समुंदर में पानी तो बहुत है, भरने को गागर कहाँ है, अंदर आत्मज्ञान तो बहुत है, पर लिखने को कागज कहाँ है। मालूम, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, नो कॉलेज नो नॉलेज। अच्छा महाराज जी, अघोरियों का कहा जाए तो शमशान से ही सारा सिस्टम चलता है उनका। देखिए मसान से ही, देखिए अघोरी का मतलब कि अघोरी वो मैं उसको मानता हूँ जो एक दर पर बैठा रहे, किसी से न मांगे, सब कुछ प्राप्त करे, तो उसको कहते हैं अघोरी। अब महाराज जी हम मुख्य मांगे भैया दे दो, बाबू दे दो, ये पैंतला वो पैंतला, तो फिर वो मांगता है, सारे सब छुपे हुए एक अघोरी नहीं है। अघोरी नहीं, वो ढोंगी है, पाखंड नहीं वो अच्छा महाराज जी, जो मांग रहे हैं। महाराज जी कपाल क्रिया क्या होती है? कपाल क्रिया की जो मरी हुई खोपड़िया को सिद्ध करते हैं उसको कपाल क्रिया कहते हैं। तो क्या है, अपनी खोपड़ी नहीं सिद्ध कर पाते, मरी हुई खोपड़ी सिद्ध करने चलते हैं, पागल हो जाते हैं, मर जाते हैं वो सब। आप नहीं करते महाराज जी? देखो हमको अपनी खोपड़ी सिद्ध करना है, कहाँ भगवान रहते हैं आप बताइए, जी। कहाँ भगवान रहते हैं कि मैं बतलाता हूँ। हाँ। समुंदर में सीप बहुत है, हर सीप में मोती नहीं बनता, जो सीप में मोती बन गया वहाँ परमात्मा का वास है। केला के पेड़ बहुत है, केला में कपूर नहीं, जिस केला में कपूर बन गया वहाँ परमात्मा के वास है। बांस के पेड़ बहुत है, बांस में मछलोचन नहीं होता, जिस बांस में मछलोचन आ गया वहाँ परमात्मा की वास है। गौ बहुत है, गौ में गौलोचन नहीं होता, जिस गौ में गौलोचन आ गया वहाँ परमात्मा की वास है। जंगल में पेड़ बहुत है और चंदन का पेड़ नहीं, जो चंदन का पेड़ है वहाँ परमात्मा के वास है। पहाड़ों में पत्थर बहुत है और पारस पत्थर नहीं, जो पारस पत्थर है वहाँ परमात्मा के वास है। जंगल में हिरन बहुत है, हिरन में कस्तूरी नहीं है, जो हिरन में कस्तूरी वहाँ परमात्मा के वास है। पृथ्वी पे सर्प बहुत है, सर्प के अंदर मणि नहीं है, जो सर्प के अंदर मणि आ गया वहाँ परमात्मा की वास है। पृथ्वी पे इंसान बहुत हैं, किसी के अंदर रामायण ज्ञान है, किसी के अंदर गीता ज्ञान है, किसी के अंदर कुरान ज्ञान है, लेकिन हर आदमी आत्मज्ञानी नहीं होता है। और जो आत्मज्ञानी पुरुष मिल जाए तो समझ लो वहाँ परमात्मा की वास है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो सनातन धर्म की जय। बड़ी शानदार बात कही आपने, पूरा निचोड़ बता दिया आपने। अच्छा महाराज जी, जो बताते हैं कि अघोरी शमशान में ही मतलब चिताओं की लकड़ी, फिर अर्थी का बांस या कफन वगैरह, ये सब अपने इस्तेमाल में ले लेते हैं, अपनी क्रियाओं में इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी इस्तेमाल करते हैं ये सारी चीज़ें? मैं तो पूरम पूरा इस्तेमाल करके बैठा हूँ, कुछ में कोई दिखावा क्या, बिल्कुल लगा हुआ है, चारों तरफ प्रमाण दे रहा है, देख लीजिए प्रमाण दे रहा है भाई। जन मन रंजन तन मन कंचन सोग न सावन शिव शंभु, भक्तों पे सर्वस्व लुटा कर बने मसानी शिव शंभु। महाराज जी अघोरी संसारिक जीवन में रह सकते हैं, वैवाहिक जीवन? क्यों नहीं, क्यों नहीं,
अरे बाप रे, कौन कहता है? जो गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। प्रथम गृहस्थ आश्रम ही यहाँ गृहस्थ आश्रम है, वहीं से ज्ञान मिलता है। हमारे पापा हैं, वहाँ चाचा हैं, वहाँ बाबू हैं, वहाँ अम्मा है, वहाँ भाई है, वहाँ बहन है, वहाँ भैयाऊ है। और इन सब को त्याग कर जीते ही जो पिंडा पार दिया तो फिर सबको कठोर बन गए, फिर क्या, फिर सब दुश्मन हो गए, तो किसको हम माने? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम बड़ा कोई ज्ञान है। जब आप गृहस्थ आश्रम में रहकर आप तपस्या कर गए इस कलयुग में, तो वही ऋषि है, वही साधु है। अच्छा महाराज जी, अब तक के जीवन काल में जब कभी आप साधना कर रहे थे, उस समय कभी कोई ऐसा समय आया हो जब आपको अचानक शमशान में हाँ, किसी आत्मा से आपकी मुलाकात हो गई हो, ऐसा कभी हुआ? मेरी उम्र 5 साल की उम्र से मैं यहाँ मसान में अपनी भजन कर रहा हूँ। पहले तो बहुत दूर गंगा जी, अब तो यहाँ पास में गंगा जी आगे बैठा हूँ। ऐसा कुछ नहीं दिखता यहाँ पे। आज से 20 साल पहले बहुत कुछ घटनाएं घटती थी, अपने साथ होती भी थी, लेकिन गंगा मैया की अपनी तपस्या अच्छी रहती थी, अपना जीना भजन अच्छा है तो कोई आपको बाल बांका नहीं कर पाएगा। बहुत कुछ आती थी, बहुत कुछ मिलता था, दिखता भी था। पटकी पटका भी कई बार हो चुका है, प्रेतों से, शैतानों से, शैतानों से, भूतों से। हाँ, कई बार भूतों से पटकी पटका ये हुआ? हमारी 20 साल की अवस्था की उम्र में ऐसा हुआ है। मतलब भूतों से आपका पटकी पटका हुआ? कारण ये था कि पहले मैं थोड़ा जब जवानी पे आया, बचपना से तपस्या करते जवानी पे आया, तो मैंने भी सोचा कि लिया मैं भी कुछ साधना करूं, कुछ सिद्धियां करूं। तो जब लोग सिद्धियां करने के लिए उतरते हैं तो उसमें अनेकों चीज़ें आते हैं, कुछ ना कुछ उसके साथ हो सकता है। चूक गया तो व्यक्ति मौत है। अच्छा, तो ऐसा, हाँ, साधना करते समय महाराज जी, में साधना करते समय जैसे कि अघोरी कई तरह साधना करते हैं ना, शमशान साधना, शमशान साधना में तो ऑलरेडी जो आप कर रहे हैं, मान लीजिए शमशान साधना है जहाँ चिताएं जलाई जाती हो, तो वो शमशान साधना हो गई। एक होती है शव साधना, जो आपने किया, आपने भी किया है। मसान किया है, हमने कर चुका है, एक बार किया हूँ, झूठ क्यों बोले। आज से 25-30 साल पुरानी बात, 17-18 साल की उम्र में। अच्छा अच्छा। तो कभी ऐसा नहीं हुआ महाराज जी की साधना करते समय, जैसे कि भाई 100 के सामने कोई साधना कर रहा है और वैसे भी भूत का नहीं, तो अपने साथ हुआ था करना। 100 बजे में साधना करने लगा तो मुर्दा बहुत बहते हुए जाते, मैं पकड़ के खींच ले आया था, बांध दिया तो उसको बाहर पड़ा था। रात में गया, उसको खींच लिया है, कोई डर निडर व्यक्ति एकदम खींच लिया उसको, हाथ पैर जैसे हमको बताए थे हमारे पिताजी, हमारे बाबू। मसान की विद्या हमारे पिताजी ही हमको बताए हैं। रास्ता वो हमारे पिताजी मसान में आते थे, वो मर गए, मैं भी अघोर क्रिया करते थे। हाँ, वो भी मतलब जितना मैं कर रहा हूँ उतना वो नहीं करते थे। वो आते थे, पूजा पाठ करते थे, चले जाते थे। तो महाराज जी और कोई संत बन सकते थे, सिर्फ अघोर पंथी क्यों चुना आपने? नहीं, देखिए, अघोर पंथ मतलब मशान की मतलब शांति, कोई आपको छेड़ने नहीं जाएगा, डर के मारा नहीं जाएगा, आपको भजन में कोई बाधा नहीं बनेगा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में बाधाएं बन जाते हैं, धक्की दुक्का। मशान में कोई धक्का खाने वाली सिस्टम नहीं है ना। और कहीं तो आप कहीं भी जाएंगे भजन के अंदर, आपको धक्का खाना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा। तो यहाँ कोई किसी के लाइन न तो कुछ एकदम एकांत बासा, झगड़ा न जासा, क्या बन जीना भजन है, मरना अमन है, क्या कोई छेड़ने वाला नहीं। आज आप लोगों तो लोग कहाँ से पहुँच गए, बड़ी गुस्सा आई। 15 साल से लोग हमें ढूंढ रहे हैं, बाबा भयंकर कहाँ रहते हैं, तो छुप के एकदम मतलब कि एक साधारण इंसान बन के लोग पर निकल लेते हैं, कोई पहचान नहीं सकते। इच्छाधारी पुरुष है ना, कोई भी रूप, मतलब कोई भी रूप बदल के निकल जाए, आपको बगल से निकल जाएगा, आप पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन हमने तो पहचान लिया। ठीक है, किसी दिन बाबा भयंकर, अच्छा, किसी दिन आपको बगल से गुजर जाएंगे, आप पहचान के दिखाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे, आप देख लेना। अच्छा महाराज जी, अघोरियों से जुड़े कई सारे आप ऐसे रिकॉर्ड शूटिंग करते रहेंगे हाँ। और हम आपके सामने से खड़े रहेंगे, आप हमको नहीं पहचान पाएंगे। अच्छा, अभी महाराज जैसे वीडियो चल रहा है तो वीडियो से गायब हो जाएंगे? देखिए, ये गायब होने वाली मेरी सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है भी, ऐसा है, बहुत कुछ है। मार दो तो हवाई जहाज नीचे चली जाए भाई का, आप हमारा बिगाड़ के चले जाओ विदेश के अंदर ना, कोई बात नहीं, 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी बॉडी की अस्थि आएगी वहाँ से। ऐसा भी तो बस साधनाएँ हैं, लेकिन मालूम बहुत है, लेकिन क्या होगा, किसी को बिगाड़ना है क्या? महाराज जी अब कुछ खास बातें करते हैं क्या, जैसे वशीकरण, सम्मोहन, ऐसी सारी क्रियाएं करते हैं क्या? वशीकरण का मतलब समझते हैं आप? वशीकरण क्या होता है? वशीकरण क्या होता है आप समझते हैं? वशीकरण के मतलब जो मैं अभी तक जो शब्द बोल रहा हूँ, इतनी देर से जो बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, यही तो है वशीकरण। ये है। और क्या, इसी को कहते हैं वशीकरण।
इतनी शक्तिपीठ के नाम बोल डाला, परमात्मा के नाम स्थान बतला रहे, यही तो है वशीकरण। आपको अच्छा लग गया, आप हमारे बस में हो गए, हमारी शब्द आपको अच्छा लग गया, आप हमारे बस में हो गए। इससे बड़ा क्या वसी ऐसी वाणी बोलिए जो मन का कोई औरों को शीतल करे, आपको शीतल होए, यही है वशीकरण। अच्छा महाराज जी, अब अघोरियों के शमशान से संबंधों के बारे में बता दीजिए, इतना गहरा नाता आपका शमशान से क्यों है? देखिए, हमें ये बहुत कुछ यहाँ हमें सत्यता दिखा, हमें यहाँ आकर सत्य को देखा, दिखा भी पहचाना भी, क्योंकि हमें यहाँ के दिख गया कि ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं, विष्णु कहाँ रहते हैं, शंकर कहाँ रहते हैं, इनकी कब दर्शन होती ये हमको पता चल गया। इसलिए मसान हमको विश्वास हो गया। सत्य वचन, ये मसान की भूमि में सत्य वचन आज बोल रहा हूँ। क्या जब हमें दिख गया, ब्रह्मा की भी दर्शन हो गया, विष्णु की भी हो गया, शंकर भी हो गया, तब हमने माना कि ये सब, हमने इससे कहा उसको दिखला, हमको दिखलाया, देख वैष्णव संप्रदाय था, दिखला दिया। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आपको भी देखना आज आपको भी देखना होगा तो बतलाना, दिखलाएंगे पक्का, वादा करता हूँ। मैं तो काफ़ी दिन से लालायित हूँ महाराज जी की कभी देखूँ नजर। तीर देवों के दर्शन है, एक नहीं तीर देवों की। हाँ महाराज जी, दर्शन करने हैं एक बार, ताकि थोड़ा सा मुझे भी पता चले कि मैं भूत देखना चाहता हूँ महाराज जी। आप गलत काम कर जाओ, आप ही शैतान है। हैं? आप अगर गलत काम कर जाओ, पाप कर जाओ, लोगों पर अत्याचार करो, आप ही भूत हो, आप ही शैतान हो। हाँ, और लोगों के साथ धर्म कर जाओ तो आप देवता हो। बिल्कुल, बहुत शानदार बात कही आपने। अच्छे कर्म करो तो उसका अच्छा फल, और बुरे कर्म का बुरा नतीजा। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं आप, शमशान घाट में इस समय हम मौजूद हैं, शमशान में हैं, और अघोरी बाबा भयंकर नाथ हमारे साथ है, जो कि वैष्णव संप्रदाय से आते हैं। और महाराज जी ने बताया कि अघोरियों में भी अलग अलग पंथ है। तो बाबा जी वैष्णव संप्रदाय से हैं, इनसे हमने बहुत सारे सवाल किए अघोरियों को लेकर, जो आमतौर पर लोगों के मानसिक पटल पर चलते रहते हैं। फिलहाल उनके द्वारा दिए गए सारे उत्तर से आप लोग कितना संतुष्ट हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल लगातार खोज हमारी जारी रहेगी, जब तक हमें संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं मिल जाता तब तक हम निरंतर इसी तरह से चलायमान रहेंगे। और जितने भी अघोरी हैं, चाहे वो वैष्णव संप्रदाय के हों या फिर तांत्रिक, सबसे हम बातचीत करेंगे, जब तक आप लोग ये नहीं कह देते कि हाँ अब हमारे सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। मिलते हैं फिर से इसी तरह किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।